अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही सिंपल, हेल्दी और कंफर्टिंग दाल खिचड़ी की रेसिपी। ये खिचड़ी बिल्कुल खाने में लाइट है और टेस्ट में ऑसम है, बहुत टेस्टी बनती है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर रेडी हो जाती है। अगर आप बिज़ी हैं या फिर आपको कुछ हल्का फुल्का खाना बनाना है तो फिर ये रेसिपी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। सबसे पहले एक बोल लेंगे, 1 कप इसमें चावल शामिल कर देंगे। तकरीबन 200 ग्राम चावल लिया मैंने। आधा कप यानी कि 100 ग्राम तुअर की दाल यानी कि अरहर की दाल, और 1/4 कप यानी कि 50 ग्राम मूंग की दाल, 1/4 कप यानी कि 50 ग्राम लाल मसूर की दाल, और 1 टेबल स्पून ले लेंगे छिलके वाली उड़द की दाल, और 1 टेबल स्पून छिलके वाली मूंग की दाल। और आप चाहें तो ये छिलके वाली मूंग की और उड़द की दाल को स्किप कर सकते हैं। 3-4 पानी से अच्छी तरह से धोकर 15-20 मिनट के लिए इसको भीगने के लिए छोड़ देंगे। इधर एक मिक्सी का जार ले लीजिए या फिर खलबट्टा ले लीजिए। 4-5 लहसुन के क्लोव्स और 1 इंच का अदरक इसमें डालकर इसको कूट लेंगे। थोड़ा सा इसको दरदरा रखेंगे और फ्रेश यूज़ करिएगा। ताज़ा फ्रिज में रखा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह यूज़ मत करिएगा, ताज़े का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से दरदरा पीस कर इसको भी साइड में रख दीजिएगा। अब एक प्रेशर कुकर ले लेंगे जिसमें कि खिचड़ी हमको बनाकर तैयार करनी है। 2 बड़े चम्मच देसी घी और 2 बड़े चम्मच तेल को गर्म कर लिया मैंने, और 1/4 टीस्पून हींग और आधा टीस्पून राई बारीक वाली और 1 टीस्पून जीरा इसमें शामिल कर देंगे। 2 तेज़ पत्ते भी डाल देंगे। थोड़ा सा इन सभी चीज़ों को क्रैकल कर लेंगे। अब आधा कप इसमें फाइन स्लाइस करे हुए प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। इसी दरमियान थोड़े से अगर करी पत्ते हैं 10-12 तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं, हल्का सा ये कलर चेंज करने लगे इतना फ्राई कर लीजिए। तो बस जब प्याज हल्की सी गुलाबी होना स्टार्ट हो जाएगी ना, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, हल्का गुलाबी होना स्टार्ट होगी, इस टाइम पर इसमें 2-3 हरी मिर्च शामिल कर देंगे। साथ में जो हमने अदरक और लहसुन दरदरा कूट कर रखा है वो भी इसी टाइम पर डाल देंगे इसके अंदर, और मीडियम फ्लेम पर इसको बस 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। बस अदरक लहसुन थोड़ा सा भुन जाए, कच्चापन खत्म हो जाए, इतना फ्राई कर लीजिए। अब अपनी पसंद की सब्जियां इसमें डाल दीजिए। मैंने आधा कप गाजर डाली है इसके अंदर, और 1 कप यानी कि 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दिए हैं फाइन चॉप करके, और आधा कप मटर शामिल कर दिए। जो भी सब्ज़ी हैं वो आप डाल लीजिए। बाय द वे गाजर मटर वगैरह नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, सिर्फ टमाटर आप डाल सकते हैं। और अगर डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए सब्ज़ी, क्योंकि आपकी जो खिचड़ी है वो और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। बच्चे भी शौक से खा लेते हैं तो इस बहाने बच्चों के पेट में भी सब्ज़ी चली जाती है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई किया मैंने सब्ज़ी को भी 2-3 मिनट के लिए। अब इसमें नमक शामिल कर देंगे। तो 1 टीस्पून नमक डाला है मैंने, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, और आधा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, और 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बस इस टाइम पर 1-2 चम्मच पानी डाल लीजिएगा इसमें, और इसको थोड़ा सा भून लीजिएगा। 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। जो मसाले हमने डाले हैं उनका कच्चापन इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। अब हमने जो दालें और चावल भिगो कर रखा हुआ है वो हमें इसमें शामिल कर देना है। पानी को फेंक दीजिएगा और इसके अंदर हमें दाल चावल डाल देना है। अब डालेंगे इसमें पानी। तो पानी हम डालेंगे खिचड़ी की क्वांटिटी का 3 गुना। तो कुल मिलाकर 2 कप थे दाल और चावल, तो मैं 6 कप इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। यानी कि अगर आप 1 कप बना रहे हैं, टोटल मेजरमेंट आपके जो ग्रेन्स है 1 कप है, तो आपको उसमें 3 कप पानी डालना है। अब क्योंकि मैंने 2 कप लिए हुए हैं टोटल जो ग्रेन्स हैं चावल और दाल मिलाकर, तो मैं 6 कप इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। 6 कप पानी तकरीबन 1.5 लीटर के करीब हो गया। इस टाइम पर अच्छी तरह से मिलाकर नमक टेस्ट करना है। कम लग रहा था मुझे तो मैंने 1.5 टीस्पून के करीब नमक और डाला है। आपको अपने टेस्ट के हिसाब से नमक रखना है। अब बस इसकी मिक्सिंग करनी है। अब हम इसमें प्रेशर कुकर का ढक्कन यानी कि लिड लगा देंगे और हाई फ्लेम पर इसमें 1 सीटी आने का वेट कर लेंगे। 1 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को धीमा करके 8 से 9 मिनट इसको पका लेंगे और फिर इसके प्रेशर को खुद से निकलने देंगे। जब प्रेशर अपने आप से रिलीज़ हो जाए तब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। तो यहाँ पर इसका प्रेशर निकल गया था तो मैंने अब इसको खोला है, और ये देखिए इस तरह का हमारा खिचड़ी का टेक्सचर है। इस टाइम पर अगर आपको इसको थोड़ा और पतला करना है ना, तो बॉइलिंग हॉट यानी कि गर्म पानी इसमें डाल लीजिएगा। आधा पौन कप पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लीजिएगा, और बहुत पतला नहीं करना है, आपको गाढ़ा ही रखना है इस तरह का। और बस अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर एक उबाल आने दीजिएगा इसके अंदर, और अब इसका तड़का तैयार कर लीजिएगा। तड़का के लिए 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी हम गरम कर लेते हैं। देसी घी का तड़का बहुत अच्छा टेस्ट देगा आपकी खिचड़ी को, तो कोशिश कीजिएगा कि आप देसी घी यूज़ कर रहे हैं। बाय द वे नहीं है तो फिर तेल भी यूज़ कर सकते हैं। और बस इसके गर्म हो जाने पर इसमें 1/4 टीस्पून हमें हींग शामिल कर देनी है। 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। 2 सूखी हुई लाल मिर्च डाल लीजिए और 2 हरी मिर्च डाल लीजिए। हरी मिर्च में बीच से चीरा लगा दीजिएगा, और थोड़ी सी प्याज, एक छोटी सी प्याज ले लीजिएगा, तकरीबन 1/4 कप स्लाइस करके इसमें शामिल कर दीजिएगा।
और बस यहाँ पर इसको हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई कर लीजिए कि प्याज आपकी गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए। 5-6 करी पत्ते भी इस टाइम पर डाल लीजिएगा और इसी टाइम आपको इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी डालना है, जो कि मैं अभी डालना भूल गई थी, तो अलग से मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था। थोड़ा सा तेल गर्म किया और आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मैंने उसमें डाला और वो इसमें पोर कर दिया। लेकिन आपको क्या करना है, बस इसी तड़के में लास्ट में डाल देना है। गैस ऑफ करके लास्ट में कश्मीरी मिर्च डालेगा और इसको खिचड़ी के ऊपर पोर कर दीजिएगा और बस यहाँ पर आपकी बेहतरीन खिचड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। बस हल्के हाथों से इसको एक जेंटल सा मिक्स दे दीजिएगा और गर्मा गर्म आप इसको सर्व कर लीजिए। और बस लास्ट में थोड़े से हरे धनिया के पत्तों से आप इसको गार्निश कर सकते हैं और इस तरह से हमारी बेहतरीन दाल खिचड़ी बनकर तैयार है। इसको आप एकदम फ्रेश बना के ना, ताज़ा बनाकर गर्मा गर्म अगर अपने घर वालों को सर्व करेंगे ना, तो हर कोई इसको बहुत चाव से खाने वाला है। बहुत टेस्टी खिचड़ी बनती है और आपने देखा बहुत सिंपल भी है, काफ़ी हेल्दी है और बहुत हाजिम भी होती है क्योंकि काफ़ी लाइट होती है ये। लास्ट में बस थोड़ा सा देसी घी ऊपर से डाल लीजिए। थोड़ा सा तड़का मैंने निकाल लिया था, वो मैं इसके ऊपर लास्ट में इस तरह से गार्निश कर रही हूँ, तो आप सर्विंग बोल में ऊपर से थोड़ा सा तड़का डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमारा बेहतरीन दाल खिचड़ी बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर से इसको ट्राई करिए और मुझे ज़रूर बताइए आपकी दाल खिचड़ी कैसी बनी। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत मज़े की लगेगी आपको। कुछ हल्का फुल्का खाने का मन है ना, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।